नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो कल एग्जाम से पहले, है ना। आप में से काफी लोग कल एग्जाम देंगे 19 तारीख को, और काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो 20 तारीख को भी एग्जाम देने वाले हैं फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। अब ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एक दिन हो चुका है, हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि भाई पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है सर। बच्चे खूब अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि पेपर कंपैरेटिवली जैसा क्लर्क प्री का एक्सपेक्ट किया जाता है वैसे ही आ रहा है, इजी वाला पेपर, जिसके कारण बच्चों के 80 प्लस अटेम्प्ट्स तो है ही हैं। अब कल या परसों जिन बच्चों का एग्जाम है उन पे ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन आ चुकी है। क्या एक्सपेक्टेशन है कि भाई 80 प्लस तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, 85 प्लस तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, 90 तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और इसके कारण हो रही है अब टेंशन कि भाई इतना अटेम्प्ट करने में कोई गड़बड़ ना हो जाए सर, जल्दबाजी में कहीं एक्यूरेसी कम ना पड़ जाए। और ऑलरेडी कई एग्जाम साल के हो चुके हैं, आखिरी के 2-3 अपॉर्चुनिटीज ही बची है इस साल की, तो अब ये भी हाथ से निकल गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या 2-3 चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अपने कोई टेंशन नहीं लेना है, पेपर आपका बिल्कुल इजी आएगा, आसान वाला पेपर आएगा। जिन बच्चों ने मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, वो पेपर बहुत बढ़िया निकालेंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जो 2-3 पॉइंट्स है वो अच्छे से सुनते जाइएगा सभी के सभी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, खुद के ऊपर अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन का भार नहीं डालना है। ये खुद पे अननेसेसरी आप लोगों को खुद पे प्रेशर नहीं डालना है कि भैया मुझे 90 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, मुझे 85 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, मुझे 88 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। ऐसा कोई भी आपको अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन खुद पे नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इस पे आप एक्स्ट्रा प्रेशर और डाल दोगे तो फिर परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ जाइएगा, पेपर आपका डेफिनेटली इजी आएगा। रीजनिंग हो चाहे क्वांट्स हो चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग सबसे इजी रहेगा, देन इंग्लिश होगा, देन थोड़ा क्वांट्स तो कैलकुलेटिव हल्का सा होता ही है क्योंकि हल्की फुल्की कैलकुलेशन रहती है, बट अपने आप में ऐसा कोई मुश्किल नहीं आने वाला। क्लर्क प्री का पेपर है तो क्लर्क प्री का ही लेवल रहेगा। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो कि भैया हमने अच्छे से मेहनत की है, हमने मॉक्स में अच्छे नंबर अचीव किए, हमने क्लासेस के अंदर बढ़िया तरीके से टाइम के अंदर सॉल्व किया है, तो पेपर में क्यों नहीं कर सकते, पेपर में भी जरूर जरूर करेंगे। हाँ जी। अब इसके अलावा एक पॉइंट और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, वो है रिगार्डिंग अटेम्प्ट। पेपर जब भी आप अटेम्प्ट करें ना यार, चाहे प्री का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, अटेम्प्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका डिफरेंस प्ले कर जाता है एक पेपर बहुत बढ़िया होने में और थोड़ी सी कमी रह जाने में। और आपको पता है आजकल कट ऑफ्स कितनी ऊपर जा रही है, कंपटीशन कैसा है, वो थोड़ी सी जो कमी है ना, वही सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड के बीच का डिफरेंस बन जाता है। तो सर हमें रॉन्ग साइड पे नहीं होना है, इससे इस बार हमें राइट साइड पे होना है। तो ये अटेम्प्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, पेपर के अंदर कर रहे हो, मॉक्स के अंदर कर रहे हो, अब तो मॉक्स तो बचे नहीं, अब तो आपका कल तो पेपर ही है। तो पेपर के अंदर जब आप अटेम्प्ट करें ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है, कोई भी सेट आपको ऐसा लग रहा है जो आपको लगे कि यार नहीं, ये थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, ये पढ़ने में रीड करने में लंबा लग रहा है, या फिर ये आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला टॉपिक आ रहा है कि नहीं सर इस टॉपिक में हमेशा मुझे परेशानी होती है, कई बार सॉल्व हो जाता है और कई बार सॉल्व हो भी नहीं पाता है, तो ऐसी सिचुएशन आए तो इसको कब के लिए रखो सर, इसे स्किप करो, इसे स्किप करो और बिल्कुल एंड के लिए इसे, बिल्कुल एंड के लिए इसे रख दो। और इसमें टेंशन मत लेना, इसमें डाउट मत रखना कि यार एंड में रखा, एंड में तो और ज्यादा प्रेशर होता है, क्या पता सॉल्व ना हो पाए। अगर पहली एंड में ना रख के पहले किया और फिर नहीं सॉल्व हो पाए ना, तो बाद के जो इजी और आराम से बनने वाले क्वेश्चन है ना, उसमें भी फंसना स्टार्ट हो जाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी, ये अपने मेथड जरूर लगाना है स्किप का, कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है या सवाल दिखने में लंबा लग रहा है, उस सेट को आप बाद के लिए रख लो, बाद में अगर बनना होगा तो बन जाएगा। ठीक है जी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के लिए। इसके अलावा बाकी यार प्रिपरेशन वाइज तो ऑलरेडी आई थिंक आप सभी की प्रिपरेशन कंप्लीट है। आज शाम को 6 बजे फिर से अपना आज का फाइनल इस सीरीज का एसबीआई क्लर्क प्री मॉक सीरीज का फाइनल मॉक रहने वाला है, तो सभी के सभी जरूर जुड़िएगा। कितने बजे रहेगा सर? 6 PM पे, अभी कुछ ही देर में 6 PM पे अपना फाइनल मॉक रहने वाला है। इसी के साथ मैं मॉक सीरीज जो थी वो कंक्लूड कर दूंगा। फाइनल मॉक रहने वाला है ऑल 35 क्वेश्चंस वाला, और ऑलरेडी आपने खूब प्रैक्टिस कर ली है यार, चाहे मेरे से आप पढ़ रहे हो या किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, मॉक्स साथ साथ में सभी लगा ही रहे हो।
है ना, मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, खुद के ऊपर थोड़ा विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, प्री का ही पेपर है और वो भी क्लर्क प्री का पेपर, इतनी पढ़ाई आपने की है कि इसमें अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस खुद को अननेसेसरी परेशान नहीं करना, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं डालनी, अटेम्प्ट करते समय सही तरीके से अटेम्प्ट करना है, बाकी आपकी तैयारी एकदम रेडी है। ठीक है जी, तो यही कुछ बातें आप लोगों से करनी थी। और जाने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से और पूरी टीम को आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रेयर्स है कि इस एग्जाम में आप सबसे बेस्ट दें, अभी तक जितने भी इस साल आपने एग्जाम दिए, इस एग्जाम में आप फाइनली अपना बेस्ट दे पाए और जो आप डिजर्व करते हैं, सेलेक्ट होना, मेंस के लिए बैठना, वो आप अचीव जरूर करें। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।